नमस्कार, मैं हूं श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है। 24 के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम का ऐलान किया। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम में करीब 38 सदस्य हैं। बीजेपी ने इस टीम में नए और पुराने चेहरों के बीच समन्वय बैठाने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी पदाधिकारियों की टीम में जो गौर करने वाली बात है वो ये कि 38 सदस्यों में से सबसे ज्यादा 8 सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं और उसमें भी 4 सदस्य वेस्ट यूपी से आते हैं। केंद्रीय बीजेपी में यूपी के नेताओं को तरजीह दी गई है। इन नेताओं में तारिक का मंसूर, राधा मोहन अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर, राजेश अग्रवाल, अरुण सिंह, रेखा वर्मा और शिव प्रकाश शामिल हैं। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव है और बीजेपी के लिए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जीतना बेहद जरूरी है। ऐसे में बीजेपी का फोकस यूपी पर सबसे ज्यादा है। बीजेपी की नई केंद्रीय टीम में एक और बात गौर करने वाली है, वो ये है कि बीजेपी ने यूपी के हर वर्ग के नेताओं को केंद्रीय टीम में जगह दी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को तेज कर दिया है। शनिवार को घोषित अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूरी तरह से 2024 के चुनावी गणित को साधा गया है। कार्यकारिणी में सबसे ज्यादा फोकस यूपी, खासकर वेस्ट यूपी पर किया जाता दिखाई दे रहा है। यूपी से 8 और उनमें से वेस्ट यूपी के 4 नेताओं को टीम नड्डा में खास जगह दी गई है। बीजेपी के लिए 2019 में कमजोर कड़ी साबित हुए वेस्ट यूपी को आने वाले आम चुनाव में फतेह करने को जातीय संतुलन बैठाने की जुगत पार्टी हाईकमान की रही है। वेस्ट यूपी से मुस्लिम, गुर्जर, ब्राह्मण और वैश्य वर्ग को तवज्जो दी गई है। दरअसल वेस्ट यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर 2019 में बीजेपी को हार मिली थी। 2024 में मिशन 80 के लिए अब कवायद की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे खास फोकस किया है। देखिए, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बड़े सैनी नेता दूसरी पार्टियों से, खासतौर पे सपा और बसपा से बीजेपी की तरफ आए हैं। सुरेंद्र नागर जी को अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दे दी है बीजेपी ने। तो जो वहाँ की सामाजिक संरचना है उसमें सभी को साथ लेने की कोशिश है। पसमानदा समाज पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी के जो जुड़े हुए संगठन हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा सक्रिय हैं। और सबसे चौंकाने वाला जो नाम है वो तारिक मंसूर का है, जो कुलपति रहे हैं एएमयू के। वेस्ट यूपी से सबसे चौंकाने वाला चेहरा मुस्लिम तारिक मंसूर का है। तारिक मंसूर वेस्ट यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। उन्होंने पीएम मोदी के काम की तारीफ कर अपना पद छोड़ दिया था। इसके बाद बीजेपी ने यूपी से इन्हें एमएलसी बना दिया। कुछ दिन बाद केंद्रीय कमेटी में उपाध्यक्ष बना दिया गया है। जानकार इस फैसले को पसमानदा मुसलमानों के लिए पार्टी की पहल का हिस्सा मान रहे हैं। दरअसल देश में बीजेपी लगातार पसमानदा मुस्लिमों पर खास फोकस कर रही है। वहीं यूपी के गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर से कारोबारी राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर को पदोन्नत कर राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। सुरेंद्र सिंह नागर अभी तक यूपी बीजेपी में उपाध्यक्ष रहे थे। इस कदम को बीजेपी के गुर्जर कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी क्रांति धरा मेरठ शहर से विधायक रहे मौजूदा राज्यसभा सांसद ब्राह्मण चेहरा लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मई 2022 में राज्यसभा भेजने के बाद अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के यूपी में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश के चलते वाजपेयी को नया टास्क सौंपा गया है। पार्टी ने मेरे लिए जो भूमिका तय की है और उस भूमिका के अंतर्गत जो कार्य पार्टी देगी उसे करने वाला कार्यकर्ता है डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी और आदरणीय अमित शाह जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे काम करने का नया अवसर प्रदान किया। बरेली के कद्दावर नेता और 5 बार के विधायक पूर्व मंत्री राजेश अग्रवाल को दोबारा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाकर भरोसा कायम रखा गया है। राजेश अग्रवाल की बरेली के वैश्य बिरादरी में उनकी अच्छी पैठ है। साफ है, मिशन 2024 में यूपी फतेह के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव चला है।
यूपी में पश्चिम के कमजोर किले को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया है। इस टीम के सामने पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दिलाना बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारतीय जनता पार्टी के ये स्पेशल 8 के कितना जीत दिला पाएंगे, कितना सहूलियत पहुंचा पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तैयारी किसकी कितनी है? अवनीश त्यागी जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज यादव जी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अनिल शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, सुनील अरकवंशी जी प्रवक्ता है सुभाषपा से। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है और रतिभान त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मनोज यादव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कैसे पार पाइएगा आप लोग, कैसे लड़िएगा? देखिए अनुज जी, जब सीट लगी घटने तो आइडियाज लगे बढ़ने। बिल्कुल सटीक यही एक जुमला मुझे समझ में आ रहा है। और जो रूठे हुए थे, जो इस देश की राजनीतिक में 2 राजनीतिक माफियाओं का पदार्पण 2014 में हुआ था, द्वारा जो साइडलाइन किए हुए नेता थे, चूंकि ये घड़ी, ये समय थोड़ा सा टिपिकल बनता जा रहा है। जैसे जैसे इंडिया का स्वरूप निखरता जा रहा है और जनता के सामने उनके तमाम सारे चीजें सामने आती जा रही, उससे एनडीए घबराया हुआ है। तो रूठों को मनाने के लिए, चाहे वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश में वाजपेयी जी की बात की जा रही हो, या और तमाम सारे ऐसे लोग जिनसे बीजेपी ने, जिनको साइडलाइन कर रखा था बड़े लंबे समय से। ये बातें मैं कोई कयास लगा के नहीं कह रहा हूं कि मैं कयासन को कह रहा हूं। ये अनुज जी बिल्कुल स्पष्ट और सटीक बात कह रहा हूं, क्योंकि मोदी जी को यह मालूम है कि उनके खिलाफ भी उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अन्य राज्यों में बीजेपी के इंटरनल तमाम सारे ऐसे राजनेता हैं जो उनके खिलाफ एक लंबी भूमिका बनाने में लगे हुए हैं। उन्हीं को समाहित करने का, समायोजित करने का और यह संभावना पैदा करने का कि नहीं, मोदी जी पूरी तरीके से बीजेपी में जो लोग साइडलाइन है उनको भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने में किसी भी तरीके की देरी नहीं करेंगे, ऐसा प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। हाँ। वैसे तो ये मैटर बीजेपी के इंटरनल है। हाँ। उस पर हमें नहीं लगता है कि विपक्ष को बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन अगर एक सवाल पूछा जाएगा तो सवाल के जवाब में ये बात स्पष्ट है, जो बात मैंने अभी आपके चैनल पे आपके दर्शकों को बिल्कुल सही बात आपने बोली मनोज यादव जी, गंभीर करना चाहता हूं। बिल्कुल सही बात आपने बोली कि यार ठीक है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनका इंटरनल मामला है, वो किसको क्या पद देते हैं, लेकिन इससे फर्क पड़ता है। दरअसल इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। विपक्ष कितना मजबूती के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश चूंकि फोकस किया जा रहा है, तो आपसे भी सवाल किए जाएंगे कि आप कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रहिए सर। अवनीश त्यागी जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाकई कमजोर है। मेरठ से आते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और वो मनोज यादव जी कह रहे हैं कि नाराजगी दूर करने की कोशिश है। मेरठ में संगीत सोम हार गए थे 22 के चुनाव में, अतुल प्रधान ने हरा दिया था, तो कमजोरी तो दिख रही है ना पश्चिम में? कोई कमजोरी नहीं, कमजोरी नहीं है। कमजोरी केवल मनोज यादव जी के दिमाग में होगी, उनके अंतर्मन में होगी, उनकी पार्टी के भीतर होगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई ना कमजोरी है, न जनता से कोई जुड़ाव है। जनता का प्यार दिनों दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता जा रहा है। और ये जो कह रहे थे कि जो रूठे हुए थे, उपेक्षित थे, ऐसा कुछ नहीं था। माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और लगातार शिद्दत से जुड़े हैं। 2022 के चुनाव में उन्हें ज्वाइनिंग कमेटी जैसी जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने बखूबी निभाई, फिर राज्यसभा सदस्य बने। और अब ये जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है के कार्यकर्ता भाव को देखते हुए, उनके समर्पण भाव को देखते हुए ये दी गई है, ये हाईकमान ने दी है, सर्वत्र सराहा जा रहा है। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी नहीं, प्रदेश में प्रत्येक कार्यकर्ता को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहा हो, वो संदेश देने की कोशिश करी गई है। सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसको अमल में लाने का इस नए पदाधिकारियों। त्यागी जी, यहाँ पर मनोज यादव कह रहे हैं कि भाई जो उनका गठबंधन का नाम है इंडिया, वो आगे बढ़ रहा है, इसका डर सता रहा है, सीटें कम हो रही, उसका डर सता रहा है बीजेपी को। देखिए, कोई डर उनके भीतर बना हुआ है, कहीं डर नहीं सता रहा। दूसरी बार सरकार बनी है 37 साल बाद 2022, तो उसके बाद निकाय चुनाव जीते हैं, उपचुनाव जीत रहे हैं, और समाजवादी पार्टी जो 5 सीटें थी घटकर 3 रह गई है लोकसभा में। भारतीय
जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, जनता का प्यार बढ़ रहा है। जी। घबराहट उनमें इधर जी। उधर के फासले ठीक है, कौन घबरा रहा है कौन नहीं घबरा रहा है इस पर भी चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ